देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति का एक ही प्रूवन तोड़ है और वो उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले उसकी परीक्षा हो चुकी है और देश के बहुत विभिन्न राज्यों में, खासकर तमिलनाडु में हम पाते हैं कि वर्षों से वो तोड़ है और उसने राइट विंग की पार्टी को जगह वहाँ कभी नहीं दी। केरल में है, एक दूसरी तरह का सोशल कंपोजिशन है, लेकिन उसमें आधार वो है इस समय। और उस पर ये चुनाव जो लड़ा गया, जो सफलताएं मिली हैं, उसमें उस आधार की बड़ी भूमिका है। अब जरूरत ये बात है कि उस चीज को कंसोलिडेट करें। अब चूंकि पोस्ट पोल आंकड़े भी आ चुके हैं, सामाजिक अध्ययन भी CSDS वगैरह ने कर दिया है, तो तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, या जो भी विपक्ष की राजनीति बीजेपी के बरक्स करना चाहता है, उसे बहुत ईमानदारी से सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में बदलना होगा। उसके साथ जो जनता है सामाजिक न्याय से जो प्रभावित होती है, उस प्रभावित होने वाली जनता का अभी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, उनके संगठनों के कब्जे में है, उनकी रणनीति के कब्जे में है, उनकी आप कह सकते हैं परसेप्शन बिल्डिंग की जो मशीन है उसके कब्जे में है। तो वहां से उसको निकाल के और उसके जायज और जरूरी और सही मुद्दों पर उसको राजनीतिक रूप से सचेत करना और उसको उसके लिए आंदोलन में लाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा का एक आंदोलन इस देश में और इंडियन डायस्पोरा में खड़ा कर लिया है, और वो उनके पास अब मशीन इतनी विकसित है, नए तकनीक जो हमारे देश में और दुनिया में आजकल प्रयोग में है राजनीति में, जिसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, व्हाट्सएप वगैरह की भूमिका है, और ये भूमिका अब बहुत बड़ा आकार ले चुकी है और इसमें बहुत सारी सामर्थ्य लगती है। और इसको इग्नोर करना और ये कहना कि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। जरूरत इस बात की है कि ये आपकी कमी है, इसको भरिए, इस जगह को भरिए, और परसेप्शन बिल्डिंग जो आपके पास एक बहुत प्रभावशाली मतलब राजनीतिक हथियार है और जो पहले से टेस्ट में कई बार पास हुआ है, अभी भी भारत में कई जगह प्रयोग में बहुत शक्तिशाली है। आपने खुद चुनाव में उसका, स्वयं नहीं तो आपके तमाम सहयोगियों ने उसका ऐलान किया, उसका आपको फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में उन जिलों में जहां इस तरह का आंदोलन एक तरह से किसी न किसी फॉर्म में है, या जहां सामाजिक संरचना इस तरह की है कि जहां इस फॉर्मेट के ज्यादा लोग हैं, वहां आपको नतीजे आपके पक्ष में मिले। तो ये एक सबूत है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के बीच, दलित जातियों के बीच अपने उनके सवालों को लेके, जो सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं, जिनका हल अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें छोटी बहुत चीजें हुई हैं, उसमें जब आपकी सत्ता रही तो आपसे गलतियां हुई हैं बहुत सारी, उन गलतियों को दुरुस्त कीजिए, उनको सामुदायिक प्रतिनिधित्व दीजिए, इज्जत दीजिए, और बड़ा दिल करके और समझदारी से और लगातार इस चीज को आंदोलन में बदलिए, और तभी आप उस जहर का मुकाबला कर पाएंगे जो विभाजन करके, सामुदायिक विभाजन करके सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकैश कर रही है। अच्छा, जो आर्थिक सवाल है, चूंकि वो और बड़े होते जाएंगे, आर्थिक सवालों का 8 सालों में हमने पाया कि इस सत्ता के पास नहीं है। बेरोजगारी प्रचंड रूप से बढ़ी है, गरीबी प्रचंड रूप से बढ़ी है, महंगाई प्रचंड रूप से बढ़ रही है। तो ये सवाल कमजोर नहीं हुए हैं, सिर्फ आप उन सवालों को उससे प्रभावित लोगों के बीच प्रभावशाली ढंग से पहुंचा नहीं पाए हैं। आप सांगठनिक रूप से कमजोर हैं, आप नई तकनीक में उनसे बहुत पीछे हैं, और आप परसेप्शन बनाने वगैरह के कामों में बहुत ही आप कह सकते हैं कि लेट लतीफी से पेश हुए। चुनाव के कुछ ही महीनों पहले आप नजर आए, उसके पहले आप पता नहीं कहाँ और किस तरह की क्या क्या चीजें करते रहे थे। उससे काम नहीं चलेगा। जो सफलता मिली है, इसमें बहुत ज्यादा किसान आंदोलन का रोल है, थोड़ा बहुत आपकी सोशल इंजीनियरिंग का भी रोल है, लेकिन जो माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ, उसमें किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो बेरोजगारों के आंदोलन की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको बहुत सुसंगठित तरीके से, तार्किक तरीके से उन लोगों के पास पहुंचाने की जरूरत है जिन लोगों के वो हित की है। अगर वो लोग अपना हित छोड़ के और दूसरी जगहों में जाके फंस रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको वहां से निकालें, उन तक वो बात पहुंचाएं। और दूसरे, वही जो मैंने कहा कि बड़े दिल करके चलेगा। चुनाव से ठीक पहले चंद्रशेखर के साथ जैसा अखिलेश और उनके बीच हुआ,
अब इसमें चंद्रशेखर को दोष देके या किसी और को दोष देके हम नहीं कहीं पहुंचेंगे, वो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि इस तरह के जितने भी छोटे छोटे सामुदायिक समूह हैं जो प्रभावित हैं, उनको आप किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़िए, वो सम्मान दीजिए और उनको एड्रेस कीजिए उनको, और उनके नीचे जो जनता है वहां तक पहुंचिए। तो अब भारी काम है, क्योंकि अकलियत के ऊपर बहुत दबाव है इस दौर में, गरीब लोगों पे बहुत दबाव है, जो भी वल्नरेबल है, जो ज्यादातर इन्हीं तबकों में से है, उन सब के ऊपर बहुत तरह के दबाव हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे वक्त में लाठी लेके ही निकलेगा, हर सवाल को लाठी से हल करना चाहेगा। और वो शुरुआत लग भी रही है सर कई जगह पर। आप देख ही रहे हैं अभी एमएलसी के चुनाव में आपको लूट लिया जा रहा है, आपको लोगों को डरा के खरीद के खत्म कर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आपके पास सिर्फ यही तरीका है, और उन गलतफहमियों से बिल्कुल अपने को दूर करिए कि वो परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, CSDS के आपके पास आंकड़े हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा और क्यों प्रभाव पड़ेगा। आप नहीं जानते अपना हित, वो अपना हित जानते हैं। जिनको आप सोच रहे हैं कि आप उनसे ज्यादा, कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप उनमें ब्रेक कर लेंगे, ये ऐसी सोच को मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे लगता है ये ना समझिए। अब उनका हिसाब क्या है वो अलग चीज है, लेकिन अध्ययन ये बताता है कि बिल्कुल ध्रुवीकरण जबरदस्त था, ध्रुवीकरण जबरदस्त है। और आप देखिए कि अभी कश्मीर फाइल्स पर पूरा देश, क्या पूरा इंडियन डायस्पोरा, जैसा भी लक्ष्मण जी सही कह रहे थे प्रोफेसर साहब, कि हम चाहे न चाहें वो एजेंडे जो लाते हैं उनमें बहुत बार हम ना भी चाहें तो हमें भाग लेना पड़ता है। अभी इसके तुरंत बाद उनका दूसरा, वो तो कभी हेडलाइन छोड़ते ही नहीं है। अभी आज कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आगे बढ़ा दिया है। गोवा में वो इसको पहले कर चुके हैं, अब वो इस डिबेट को लाएंगे। वो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अकलियत का हिस्सा है, जो उनके खिलाफ वोट देता है, वो बहुत सारी चीजों पे सेंसिटिव है, ये भी उसमें से एक मुद्दा है। और ये पहला फैसला लिया उत्तराखंड सरकार ने। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि हर स्टूडियो में, टीवी चैनलों पे इधर उधर तुरंत कुछ दाढ़ी वालों को बैठा लिया जाएगा और वो एकाएक विलन बना देंगे उनको, सारी बहस इन पे चली जाएगी और आप महीनों इसी पे बहस करते रहेंगे कि ये गलत है कि सही है। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को सोचते हैं, अकलियत हो या बहुसंख्यक हो या पिछड़ा हो, दलित हो, सबको आज़ादी और उससे अपनी बात रखने, अपनी राय रखने, अपना विरोध प्रकट करने वगैरह का मौका देने की वकालत करते हैं, वो सारे लोग विलन ठहरा दिए जाते हैं और विलन बन जाएंगे वो। तो ये होता रहेगा तब तक जब तक जो भी विपक्ष की राजनीति इस देश में कर रहा है, जहां भी कर रहा है, अगर वो इस चीज को नहीं समझ रहा है जानबूझ के, या थोड़ी अपनी कुछ सफलताओं से भविष्य में कल्पनातीत सफलताएं सोच रहा है, वो मिट जाएगा। उसे निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजनीतिक पहलकदमी हाथ में लेनी पड़ेगी। उसको वो मीडिया जब अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको पैरेलल मीडिया जो है उसमें उसको उससे ताकत भी लेनी पड़ेगी, उसको ताकत देनी भी पड़ेगी, उसके साथ शामिल होना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों पे एक साथ काम नहीं करेंगे तो होगा ये कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया ही करने के लिए उपलब्ध होंगे। आपको कहीं ना कहीं चीजों का हाथ में लेना होगा और आज के जमाने का कौशल सीखना होगा। देखिए, एक बहुत छोटी पार्टी है लेकिन उससे सीखना चाहिए। आज इस कश्मीर फाइल वाले मसले पर इस समय सारा सोशल मीडिया ग्लोबली, देश में भी बाहर भी, केजरीवाल का भाषण सुन रहा है। उसने अपनी विधानसभा का, जो म्यूनिसिपैलिटी जैसी भी नहीं है, उसका बहुत सुंदर इस्तेमाल किया और उसने इस मुद्दे को बताया। ये जो उस पर प्रेशर बीजेपी वाले बना रहे थे कि भाई ये तुमने कश्मीर फाइल को यहाँ टैक्स फ्री नहीं किया, उसने कहा भाई यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देता है आदमी, सबके लिए फ्री हो जाए। और इस समय सारा सोशल मीडिया इस पे ताली बजा रहा है और बीजेपी वाले डिफेंसिव है और उसके भाषणों की कतरनें भर गई हैं हर जगह। तो आपको ये तब होता है जब वो भी 24 घंटे की पॉलिटिक्स कर रहा है। हम उसे बस 20 चीज कहते हैं, मोदी का क्लोन है, बीजेपी का बी टीम है, हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये हस्तक्षेप लेना पड़ेगा। अगर आप चुप बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, नहीं होगा। अगर एटा में उनके नंबर 2 के नेता को इस तरह से कॉलर फाड़ के मारा गया तो आप राजनीति कर रहे हैं। आप 20,000 आदमी लेके घेर लीजिए वहां की कचहरी, फील्ड की राजनीति करनी होगी, नहीं तो आपके लोग सब मार दिए जाएंगे, डरा दिए जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।